आज अपने लोकल स्मार्ट न्यूज़ चैनल के सभी यूट्यूब और फेसबुक पेज से एक हमारी सलाह है भारत सरकार से, सभी राज्य सरकार से। एक जटिल समस्या जो आ रही है चारों तरफ कि शादियां के बाद पुरुष और उनकी पत्नी के बीच में तनाव, लड़ाई झगड़ा, चाहे सेवा में हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे गांव पर हो, कहीं हो। ये कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश की घटनाओं ने हिला दिया। कौन वर्मा, मनीष दुबे तो कौन दुबे। इस पर एक लोक स्मार्ट चैनल अपने वीडियो के माध्यम से एक सुझाव रखता है जनहित पर कि इस वीडियो के आधार पर हमारी एक व्यक्तिगत एक सोच है कि हर चीज़ का जो रिव्यू होता है जीवन में, नौकरी करने जाएंगे तो आपका रिव्यू होगा, घर में आप महीना चलाते हैं तो महीना के अंत में रिव्यू होता है, सर्विस हो या किसी भी संस्था में हो, हर जगह होती समीक्षाएं। लेकिन इस बिंदु पर पति पत्नी के बीच में अब ऐसी सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करे कि किसी भी रैंक हो, चाहे नेता हो, पॉलिटिशियन हो, नॉन पॉलिटिशियन हो, छोटे से व्यक्ति से लेकर बड़े अधिकारी तक, अब हर पति पत्नियों के बीच का होना चाहिए कम से कम 2 साल के बाद एक रिव्यू होना चाहिए। वो रिव्यू यानी कि एक संस्था जिले में ऑलरेडी ये विधेयक बिल पास करके एक टीम होनी चाहिए जिले में, या जीआई एनजीओ को किसी को अधिकार भी सरकार दे सकती है कि जो हर ऑफिसर, नॉन ऑफिसर, मिलिट्री सेवा, नॉन मिलिट्री सेवा, बिजनेस, पॉलिटिशियन, आम लोग, एग्रीकल्चर, यानी पूरे समेकित करके बता रहे हैं कि हर 2 साल बाद एक व्यक्तिगत आपको उसके हस्बैंड से बात करना चाहिए कि आपके जीवन में कोई तंग तो नहीं है, आप पत्नी से प्रताड़ित तो नहीं है, आप कोई समस्या हो, ऐसा नहीं कि आपको किसी से लव हो गया हो, आप किसी से मोहब्बत करने लगे हो, या आपकी पत्नी पर आपको शंका है कि पत्नी किसी से लव करती है। अगल बगल कहीं से भी इस तरह की स्टोरेज करके खुलेआम अगर समीक्षा टीम के सामने अगर रख दिया जाएगा मामले को, तो ये समीक्षा क्रम में इस मामले को सलटाया जा सकता है। हद से हद तक समस्या सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात कि इस तरह से कई जो कॉलेजेस में आप देखे होंगे, लिव इन करके जो रहते हैं शहरों में, जहाँ रहते हैं लिव इन, एक दूसरे को रूम के भीतर रख करके एक लिव इन का फ़ायदा उठा करके रहते हैं, इस पर भी रिव्यू होना चाहिए। और रिव्यू टीम वहाँ जाएगी, पूछेगी कि जो आप लिव इन रहते हैं रिश्ता क्या है, व्हाट इज योर रिलेशन। रिश्तों को क्लियरेंस अब नहीं होगा तो होंगी हत्याएं, होंगी मारपीट, हिंसा, घर में क्राइम, एक दूसरे के साथ मारपीट, दोनों का जीवन नष्ट, लड़का हो या लड़की, लड़ाई या झगड़ा हो। आखिर अंत में वही होता है, होता वही, बाद में एफआईआर होता है, कोई लड़का जेल में जाता है, कोई लड़की जेल में जाती है, गवर्नमेंट का खर्चा है, व्यक्तिगत खर्चा है। ये एक दूसरे को तलाक देने के लिए बात बात पर लोग जाते हैं, न्यायालय में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आखिर इसका रीज़न क्या है। इस रीज़न को समझने के लिए अब सरकार को अहम ये अब एक स्टेप उठाना होगा। किसी भी धर्म में हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, ये यहाँ पर 2 जेंडर मान के चलना होगा। एक पुरुष जेंडर है, एक महिला जेंडर है। इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा, इसको किसी जाति से नहीं जोड़ा जाएगा, इसको किसी कस्टम से नहीं जोड़ा जाएगा। रिलेशन की बात ये हमारा सब्जेक्ट उठाता है चैनल। जो संबंध है, जो पति पत्नी है, जो होते हैं दूसरे, चाहे किसी भी धर्म में, हर जगह वाइफ हस्बैंड होते हैं। शादी के बाद सारी चीज़ें एक दूसरे पर अटूट विश्वास, एक दूसरे के विश्वास के साथ जीवन चलता है। पति अपने पत्नी पर पूरा भरोसा करता है, अब पत्नी अपने पति पर पूरा भरोसा करता है। लेकिन उस बीच में कोई नई बात, किसी तरह का संदेह, किसी तरह का कन्फ्यूजन अगर उसका हस्बैंड को होता है कि अमुक हमारी पत्नी का संबंध ये है, उसका ये है, या पत्नी को होता है कि हमारे हस्बैंड का रिलेशन ये है, न हो, ये बहुत बड़ी कठोर पहली बार
विस्फोटक इस तरह का न्यूज़ जनहित में हेल्दी स्वस्थ एक दूसरे के साथ भारतीय संस्कृति सनातन में सभी हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, संस्कृति डिसिप्लिन में सब लोग आते हैं, तो सभी क्यों ना एक विचार करके एक मंच तैयार किया जाए। हमारे बड़े चैनल से भी अनुरोध है, जो बड़े चैनल्स जो हैं जिसको लोग देखते हैं, नेशनल चैनल्स के भी जो उनके ब्यूरो हों, चाहे उनके जो भी डायरेक्टर हों, उनसे भी या यूट्यूब बनाने वाले भी हों, सबसे एक अपील है कि इस बिंदु पर सभी मंथन करें और वीडियोज बनाएं, इसका रिव्यू हो कि अगर पत्नी पत्नी आपस में लड़ते हैं, दूसरे कचहरी में आप जाएंगे, देखा हमने कि परिवार न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय जिसको बोलता है, वहाँ पर लाइनें लगी रहती हैं, कहीं यंग बच्चियाँ देखेंगे तो दिल दहल जाएगा, उसका हस्बैंड उधर है, कोई उधर है। ये आखिर इस कानून में, हालांकि अभी तो इसी लागू होने वाला है, उस तो बात की चीज़ें हैं, वहाँ भी लागू अगर होता है, लेकिन रिलेशन बिटवीन हस्बैंड और वाइफ के बीच का एक तरीका बीच में अब भारत सरकार को, राज्य सरकारों को इस पर लेना होगा संज्ञान, अन्यथा होता रहेगा बर्बाद, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, आपस में कलह, जीवन पति पत्नी के बीच में जब कलह हो, जब एक दूसरे का रिलेशन ना निभा पाए तो आखिर जीने से क्या फ़ायदा। आखिर दोनों कितना उम्मीद से शादियां होती हैं, दोनों कितने उम्मीद से एक दूसरे पर लव करते हैं, कितने जो एक दूसरे पर मन मिटते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक बीच में खटास, कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा। ऐसे प्राय ये भी देखा जा रहा है कि कई लड़ाइयों में इसमें हमने टेस्ट किया कई जगहों पर, इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच लड़ाने वाले उसके परिवार के सदस्य भी होते हैं, उसके माता होते हैं, उसके पिता होते हैं, भाई होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, सलाह देने वाले होते हैं। बिल्कुल गलत है। हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ों को दरकिनार करके ऐसा कोई बिल पास हो। हर को 2 साल के बाद, जिस तरह से आप देखते होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हर साल अपना एक स्टेटमेंट देखता है कि हमने नाजायज़ कहीं से घूसखोरी नहीं लिया है, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देता है सरकारी नौकरी वाले, ताकि उस पर जांच पड़ताल हो, तो ये न चले कि नाजायज़ इसने ये अकूत संपत्ति कमा रखा। उस चीज़ें के आधार पर अगर वाइफ हस्बैंड के बीच में इस तरह का कोई ट्रैक बन जाए, कोई बिल जो हो पारित किया जाए, बहुत संगीन मामला है। हमने देखा कि बड़े बड़े पदों पर भी कई हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, नाम लेना उचित नहीं है, समझ सकते हैं। आप नेता बने हुए हैं इस पद पर, उनकी पत्नियां हैं कहाँ पर, क्या ये इस संबंध विजिबल सोशल साइट से भारतीय में ये कि क्या कर कि व्यक्तिगत जीवन है, ये इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है, व्यक्तिगत कोई नहीं बोलेगा, लेकिन व्यक्तिगत में इतना जरूर होना चाहिए, एक समीक्षा होनी चाहिए। आखिर क्यों कोई अपने पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, आखिर क्यों पत्नियां शादी के बाद क्यों छोड़ देता है। जैसे आप यूपी में देखा कि जिससे ज्योति वाली जो बात हो गई थी, वही लड़का लड़की स्टोरी में दोनों मोहब्बत करके, दोनों ने एक साथ जुट करके पढ़ाई लिखाई किया, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो लड़की यूपीएससी में ज्योति आप निकल कर 16वें स्थान पर आकर के एसडीएम पर तो बन जाती है। अचानक उसका हस्बैंड सवाल खड़ा करने लगता है और उसके नाजायज़ संबंध को एक्सप्लेन करता है। वो आपा को रोक नहीं सकता। उसने जो भी किया ज्योति के खिलाफ में, उसने हस्बैंड के नाते किया, उसका अधिकार है। और नतीजा जो उसकी पत्नी थी, जो देखा कि अधिकार में स्वतंत्रता में बाधक हो, तो उसका संबंध मनीष से होता है। मनीष भी आदतन जो थे अपनी पत्नी से भी अलग थे, कई लड़कियों से उनका साठगांठ होने की बात बताई जा रही है। कई वीडियोज भी अब तो ओपन सब जगह उपलब्ध है। समीकरण पूरा करने पर लोक स्मार्ट चैनल ने आज सवाल खड़ा किया कि सभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के कारण क्या है। ऐसा कौन सा कारण है कि एक दिन दोनों एक साथ एक मंच पर आते हैं, सभी लोग तालियां बजाते हैं, सभी लोग बैठ के मस्ती करते हैं। अब वो भी वक्त देखने को मिलता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं। दुखद विषय, सोचने के विषय। आइडियोलॉजिकल हम चाहेंगे तरीके को सरकार बिल पारित करे, एक टीम बनाए जिले में, सारे अधिकारियों के विरुद्ध में, नन अधिकारियों के विरुद्ध में, एग्रीकल्चरिस्ट कपल्स के विरुद्ध में, विद्यार्थियों के जो मैरिड हैं, जो
लिप्त रहते हैं, सभी के विरुद्ध एक समय के चार्ट बना करके वो संस्था जो उसमें इलेक्टेड सेलेक्टेड हो, प्लीज़ जांच करें और कोशिश करें कि मामलों को शांत करके एक दूसरे को मोहब्बत प्यार में एक सींच के फिर पौधा तैयार कर दे, ताकि भारतवर्ष के ये संस्कार और सनातन चलता रहे। इस बीज का फ़ायदा उठाते हैं जो आतंकवादी होते हैं, जो मुस्लिम कौम के होते हैं, जिसको जिहादी बोलते हैं, वो नाप लेते हैं, तोड़ लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कौन सी लड़कियां कि अपने पति के साथ संबंध खराब होता है, वही लड़कियां अकेली पड़ जाती हैं। और उस तरह से जो नाइक नाम का जो है एक विदेश में बैठा रहता है, ब्रेन वॉश करने के लिए, इस्लामीकरण बनाने के लिए कई हिंदू लड़कियों को अटैक करता है, घटनाएं हो जाती हैं। चाहे जो भी हो, एक हमें छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, जो भी है विधवत हो, जो भी धर्म हो, एक विधि चले, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में एक प्यार मोहब्बत का ये जगाने वाला पहला वीडियो एक बिल ऐसा पारित हो, समीक्षा किया जाए। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।